स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे आज हमारे पास खड़ी है भाई Volkswagen वर्टस। और वर्टस की बात करोगे ना तो हाईलाइन प्लस वाला वेरिएंट है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अगर आप वर्टस प्लान कर रहे हो तो क्या आपको इस हाईलाइन प्लस वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और जो प्राइस पॉइंट आप दे रहे हो क्या कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है, और क्या ये वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देख लो भाई, इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको मिल जाती है। टॉप एंड भी अगर आप लोगे ना तो सेम चाबी मिलेगी, कोई डिफरेंस नहीं है। 3 बटन्स मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक बूट। अगर आप रिलीज करना चाहते हो, अगर आप देखो सेडान की तरफ आ रहे हो तो एक आपको एडवांटेज मिल जाता है। क्या देखो, मैनुअल बूट है, बट अगर आप इसको इस तरीके से होल्ड करके रखोगे ना तो देखो बूट अपने आप ऊपर चला जाएगा। एक तरीके से इलेक्ट्रिक वाला जो बूट रहता है ना वैसा फील देता है, और ये एक तरफ आके जो है रुक भी जाता है। तो ये एक एडवांटेज है अगर आप एक सेडान जो है आज की डेट में मार्केट के अंदर खरीदते हो। और इससे बढ़िया सेडान मुझे नहीं लगता कि आपको दिखेगी, क्योंकि बहुत सेडान ऐसी हैं जो लोग जो है ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से नहीं लेते। कुछ सेडान ऐसी हैं जिसके अंदर परफॉर्मेंस नहीं मिलती है। बट अगर आप VW ग्रुप के पास आते हो, Volkswagen वर्टस की बात कर लो, चाहे आप स्कोडा स्लाविया की बात कर लो, दोनों के अंदर ना एक बहुत बढ़िया एडवांटेज आपको मिल जाता है कि एसयूवी वाला जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो दे रखा है 179 mm का। ये आपको एग्जैक्ट ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। और 180 जब कैटेगरी में आता है ना भाई, वो कहीं ना कहीं एसयूवी कैटेगरी जो है मानी जाती है। तो वो ग्राउंड क्लियरेंस एक सेडान में आपको मिल जाए तो भाई आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी कि गाड़ी जो है नीचे से जो लगने की शिकायत रहती है ना वो। बाकी पीछे VW का लोगो देख लो, दूसरी चाबी भी बिल्कुल आपको सेम मिलती है। अब मेन मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये पर्टिकुलर वेरिएंट खरीदते हो कितने पैसे देने पड़ेंगे। ये वेरिएंट 13,88,000 एक शोरूम पे आता है। ऑन रोड जानना चाहते हो, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना, या फिर जो डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन कर रहा हूँ उस पर कॉल कर लेना, आपको पता चल जाएगा क्या डिस्काउंट चल रहा है, एग्जैक्ट जो ऑन रोड प्राइस है क्या है। बाकी आप देखो वेरिएंट के बारे में बात करते हैं, वेरिएंट में क्या कुछ आपको जो है दिया गया है। सबसे पहले तो VW का लोगो देख लो, बड़ा सा जो लोगो है वो आपको मिल जाता है। ग्रिल पियानो ब्लैक और क्रोम के साथ आपको मिलती है, और जो नीचे वाली ग्रिल है वो तो पूरी पियानो ब्लैक के अंदर आपको दी गई है। थोड़ा सा जो क्रोम का टच है वो जरूर से मिल जाता है। तो लुक्स वगैरह में भी कहीं ना कहीं आपको जो शार्प लुक वाली जो डिजाइन है ना वो डेफिनेटली आपको इस वर्टस के अंदर देखने को मिल जाती है। अगर मैंने आपको वेरिएंट नहीं बताया था तो वेरिएंट दोबारा से बता देता हूँ। हाईलाइन प्लस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है। तो प्राइस भी मैंने जो है इसके एग्जैक्ट जो है बताए हैं। बाकी नीचे की तरफ फॉग लैंप्स मिल जाती हैं जो कि हेलोजन के अंदर आपको दे रखी हैं। और अगर आप हेडलाइट यूनिट की बात करोगे, प्योर एलईडी जो सेटअप है वो आप इसे एक तरीके से बोल सकते हो। इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पर मिल जाते हैं। नीचे की तरफ जो DRLs हैं वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करे हैं। और अगर आप चाहते हो भाई मल्टीपल कलर्स के अंदर आती है, अगर आपको ये ब्लू कलर नहीं पसंद है तो आप और कोई सा भी कलर जो है देख सकते हो। बाकी ये कलर कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। अब आ जाते हैं इधर की तरफ। इसके सबसे पहले तो आप व्हील्स वगैरह चेकआउट कर लो भाई। सिल्वर कलर के जो अलॉयज हैं वो आपको मिल जाते हैं टॉप एंड में। अगर आप जाओगे तो डायमंड कट जो अलॉयज हैं वो भी आपको जो यहाँ पे दिए जा रहे हैं। VW का लोगो 205 55 16 ये जो प्रोफाइल है वो आपको मिलती है। यहाँ पे सीएट के सिक्योरा ड्राइव जो टायर हैं वो फिलहाल डले हुए हैं, जिसमें आगे की तरफ डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, रियर में ड्रम आते हैं, ABS CBD 5 स्टार सेफ्टी, 6 एयरबैग, 3 पॉइंट सीट बेल्ट और मल्टीपल जो सेफ्टी फीचर्स है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको यहाँ पे जो मिल जाता है। तो एक तरीके से सेफेस्ट अगर आपको सेडान चाहिए ना तो 5 स्टार जो है ऑफर कर देती है वर्टस स्लाविया दोनों। बट यहाँ पे क्या एडवांटेज है कि लुक्स थोड़े से आपको अग्रेसिव अगर आपको चाहिए तो देन आप इसकी तरफ जो आ सकते हो। और जो फीचर्स हैं वो तो आपको ऑलमोस्ट मुझे जितना लगता है कि भाई सेम ही आपको दोनों गाड़ियों के अंदर मिलते हैं। बॉडी कलर्ड मिरर्स आपको दिए गए हैं, इंडिकेटर्स वगैरह आप यहाँ पे देख लो, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट ऑटो फोल्ड दोनों कर सकते हो। A-पिलर बॉडी कलर के अंदर दिया गया है, रूफ भी बॉडी कलर के अंदर मिल जाती है। और ये पर्टिकुलर वेरिएंट आपका एक और सपना पूरा कर देता है। अगर आपको सनरूफ चाहिए ना तो देन आप इस वेरिएंट की तरफ जो आ सकते हो, और अंदर से सीट्स वगैरह भी आपको जो है दिख ही पा रही होगी। बाकी अगर आप एक चीज़ देखोगे ना नोटिस फ्रंट की तरफ, तो भाई यहाँ पे जो रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन है ना वो भी मिल जाता है। तो इससे आपको एक और चीज़ में आइडिया लग जाएगा कि गाड़ी के अंदर जो ऑटो हेडलैम्प वाला फीचर है ना वो भी आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर आप ये 13,88,000 एक शोरूम डाल रहे हो तो भाई आपको कहीं ना कहीं प्रीमियम नेस तो मिलेगी। कहने का मतलब ये बार बार चाबी निकालने की जरूरत नहीं है, आप रिक्वेस्ट सेंसर से गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो। और डोर हैंडल भी देख लो कितने प्रीमियम मिलते हैं, बॉडी कलर के साथ क्रोम का जो टच है वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। Volkswagen की ब्रांडिंग, VW का लोगो, B-पिलर मैट ब्लैक के अंदर आपको यहाँ पे जो दिया गया है। अब देखो सेडान होने का फायदा क्या है कि भाई अगर आप रियर सीट कंफर्ट देख रहे हो तो मोस्टली सेडान फेमस है रियर सीट कंफर्ट के लिए। वो आपको दिखेंगे कैसे भाई, दरवाज़ा खोलो, सबसे पहले तो ये आप चीज़ें चेकआउट करो और देखो भाई सीट अलग से ही आपको पता चल जाएगा कि अगर आप रियर सीट में कंफर्ट ढूंढ रहे हो और परफॉर्मेंस भी ढूंढ रहे हो,
ग्राउंड क्लियरेंस भी ढूंढ रहे हो तो ये गाड़ी आपको बिल्कुल भी निराश जो है यहाँ पे नहीं करने वाली है। पीछे ड्रम ही मिलते हैं, ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई दी थी। और हाँ, ब्रेकिंग्स को कमजोर मत समझना भाई, आप टेस्ट ड्राइव करना गाड़ी की, उसके बाद डिसाइड करना कि आपको रियर में भी डिस्क ब्रेक की जरूरत थी कि नहीं थी, तो वो चीज़ आप कॉमेंट सेक्शन के अंदर आके बताना। पीछे की तरफ वर्ल्टस की ब्रांडिंग, TSI की जो ब्रांडिंग है वो भी दे रखी है। रियर में जो टो करने का ऑप्शन है वो भी मिल जाता है, क्रोम का टच आप देख लो। और एक बार रियर लुक आप देख के बताओ भाई कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन के अंदर। टेल लाइट्स का डिजाइन वगैरह देख लो, LED सेटअप है, इंडिकेटर्स, रिवर्स लाइट, ब्रेक लाइट, ये सारी चीजें मिल जाती हैं। VW का लोगो, रिवर्स जो कैमरा है वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे जो है ऑफर करा गया है। अब देखो रियर में स्पॉइलर वगैरह नहीं मिलता है, बट आफ्टर मार्केट जो है मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप मोस्टली रोडों पे वर्टस भी देखोगे ना तो हर एक की वर्टस थोड़ी सी अलग दिखती है, क्योंकि भाई वर्टस ना थोड़ा सा कहीं परफॉर्मेंस और थोड़ा सा यंगस्टर वाली जो ड्राइव क्वालिटी है ना वो जो है ऑफर करती है, इसीलिए ये थोड़ी सी अलग भी दिखती है। बाकी पीछे की तरफ रियर ग्लास पे डीफॉगर आपको मिल जाता है, यहाँ पे हाई माउंट जो LED स्टॉप लैंप है वो दे रखी है, शार्क फैन एंटेना। और अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई बहुत बढ़िया सा दिखने वाला बूट। बटन दबाओ, पूरा बूट ऊपर की तरफ चला जाएगा, और ये देखो भाई कितना बढ़िया जो बूट स्पेस है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। साथ में भाई सबसे फर्स्ट इन सेगमेंट ऐसा हो रहा है कि अगर आप एक सेडान प्लान करते हो तो 60-40 जो स्प्लिट फंक्शन है ना वो आपको सेकंड रो के अंदर देखने को मिल जाता है। एग्जैक्ट जो बूट स्पेस है भाई वो आपको 521 लीटर का मिलता है। अगर आप चाहो तो भाई सीट फोल्ड करने के बाद इसको एक्सटेंड भी यहाँ पे जो है कर सकते हो। लाइट वगैरह की बात करोगे तो वो देख लो भाई, सेफ्टी रिफ्लेक्टर। उसके अलावा अगर आप स्पेयर टायर देखोगे तो ये आप देख लो भाई, इसका जो प्रोफाइल है ना वो थोड़ा सा अलग है, 195, 65, R15 ये जो प्रोफाइल है वो आपको देखने को मिलती है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो कॉस्ट कटिंग वाला फील है ना वो आपको आ जाएगा कि भाई यहाँ पे ना पेंट वगैरह थोड़ा सा आपको जो है नहीं दिखेगा। बट हाँ, फिट एंड फिनिश की बात करोगे तो गाड़ी में कहीं भी जो कोताही है डेफिनेटली नहीं बरती गई है। यहाँ पे अगर आप देखते हो ये भी पूरा कवर्ड है, ये पूरा प्लास्टिक से जो है यहाँ पे कवर्ड करके दिया गया, जो कि डेफिनेटली प्रीमियम जो है लगता है। इसको कर देते हैं बंद, उसके अलावा तो ऐसा कुछ बात करने लायक है नहीं। हाँ, एक बहुत कमाल की चीज़ बात करने लायक है, वो ये भाई जब आप इतने पैसे डालते हो ना, 15 लाख रुपए जो गाड़ी टच कर जाए, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना फीचर और कंफर्ट का ना शौक अपने आप ही लग जाता है। तो VW इस चीज़ को बहुत बढ़िया तरीके से जानता है भाई। गाड़ी अगर अनलॉक है तो भाई आप इसे प्रेस करके खोल सकते हो, और मान लो मैंने लॉक कर दिया तो भाई ये लॉक हो जाएगा। कितना सिंपल सा प्रोसेस है, ऐसा नहीं बार बार नीचे से आप खींचो तब जाके खुलेगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। E5, E10, E20 तीनों को सपोर्ट कर लेती है। 45 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो दिया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको बता दिया था, 179 mm का जो एग्जैक्ट ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिल जाता है। इनफैक्ट देखो जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो ड्राइवर की साइड भी आपको जो है मिल जाता है। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर मिलने वाला इंजन। अब देखो वर्टस अगर आप लोगे तो 1.0 के अंदर भी मिलेगी, 1.5 के अंदर भी मिलेगी। 1.0 के अंदर जो ट्रांसमिशन मिलेगा, मैनुअल भी मिलेगा, ऑटोमेटिक भी मिलेगा। और अगर आप 1.5 पे जाओगे तो भाई DCT ट्रांसमिशन मिलेगा, या DSG आप उसे जो बोल सकते हो। तो जैसा आपका टेस्ट है, जैसा आपका मन है, उस हिसाब से आप जो है चूज कर सकते हो। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ भाई इसके अंदर मिलने वाला ये 1.0 लीटर का इंजन। TSI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, 1.5 के अंदर भी आती है, मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ से आप डालोगे इसके अंदर वॉशर, कूलेंट वगैरह की बात करोगे तो उसका ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। बट VW ने ना भाई थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग यहाँ पे कर दी है कि यहाँ पे इंसुलेशन नहीं दी है। वैसे तो देखो 3 सिलेंडर है, थोड़ा सा वाइब्रेशन वगैरह फील होगा, टर्बो इंजन है तो परफॉर्मेंस भी फील होगा। तो ये आप थोड़ा सा मिसमैच देख लेना, टेस्ट ड्राइव करे बिना मत कंक्लूजन पे आना, तो वो चीज़ आप ध्यान रखना। बाकी कितनी आउटपुट मिलती है वो मैं आपको बताता हूँ। 114 bhp की पावर और 178 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो मैक्सिमम गाड़ी निकालती है। और मुझे नहीं लगता ये परफॉर्मेंस आपको बुरी लगेंगी। अगर बुरी लग रही है तो भाई 1.5 चूज कर लो, जहाँ पे 153 bhp की पावर और लगभग 253 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो मिल जाएगा, तो वो आप देख लेना। बट वहाँ पे एवरेज कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम मिलेगा, यहाँ पे एवरेज बढ़िया मिल जाता है। 19.12 किलोमीटर पर लीटर का जो कंपनी एवरेज है वो यहाँ पे जो है क्लेम कर रही है। और आ जाओ इंटीरियर की तरफ बढ़ लेते हैं, इंटीरियर में क्या कुछ आपको दिया गया है। सबसे पहले तो सिंगल टोन जो इंटीरियर है वो आपको देखने को मिल जाता है, बेज कलर के अंदर है। यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट मिल जाती है, रिक्लाइन एंगल चेंज करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है मिल जाता है। गाड़ी बाय द वे एक और चीज बताऊँ, 6 एयरबैग भी ऑफर करती है, वो तो बेस वेरिएंट से आ रही है, और साथ में 5 स्टार सेफ्टी। तो ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और इसका जो हैजार्ड लाइट का स्विच है वो थोड़ा सा अलग जगह पे आपको जो है दिया गया है। डोर थर्ड आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना आपको कैसा फील हुआ है। हेडलाइट के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं, हेडलाइट लेवलर, AC वेंट का डिजाइन अंदर से बिल्कुल ऑडी वाली फील आती है। अगर आपका ऑडी का बजट नहीं है ना देन आप इसकी तरफ आ सकते हो। सेंटर में अगर आप नोटिस करोगे तो VW का जो लोगो है वो मिल जाता है। एयरबैग की ब्रांडिंग, यहाँ पे मल्टीपल बटन से क्या काम करते हैं अभी बताता हूँ। बाय द वे जो क्रूज कंट्रोल वगैरह है वो आपको यहाँ पे मिलते हैं, ये अपने जो MID से रिलेटेड बटन है वो मिल जाता है। इंफोटेनमेंट के भी जो मिक्स है वो आपको दिए गए। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल्स है, इंडिकेटर्स और हाई
हाई बीम वगैरह के जो कंट्रोल्स है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। और अगर आप नोटिस करोगे एक और चीज़, तो ऑटोमेटिक जो हेडलाइट वाला फीचर है वो मैंने आपको बता ही दिया था स्टार्टिंग में। यहाँ पर ड्राइवर के लिए स्पेस नहीं दे रखी है, थोड़ा सा यहाँ पे जो कॉस्ट कटिंग वगैरह कर दी है, ये बंद ही है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखते हो चारों पार विंडोज, मिरर्स के कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन, डोर लीवर सिल्वर फिनिशिंग के अंदर। ये थोड़ा सा गोल्डन वाला जो लाइट गोल्डन वाला शेड है वो आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। बाकी ये पूरा सॉफ्ट टच आपको मिल जाता है, तो प्रीमियमनेस को लेके आपको कोई भी जो इशू है डेफिनेटली नहीं आएगा। ये भी पूरा हार्ड प्लास्टिक के अंदर दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 3 पॉइंट सीट बेल्ट, एडजस्टेबल नहीं है, एयरबैग की ब्रांडिंग, ओपनेबल ग्रैब हैंडल। ये पूरा जो रूफ लाइनर है वो आपको बेज के अंदर यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी सनरूफ चेकआउट कर लो भाई, इस तरीके की जो सनरूफ है वो मिल जाती है। यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ऑटो डिमिंग जो IRVM है वो मिल जाता है। लाइट्स जो है LEDs के अंदर आपको मिल जाती है। एक बार बटन प्रेस करते हैं और आप यहाँ पे नोटिस करना, ये देखो DRLs वगैरह भी सामने की तरफ ऑन हो गए। और देखो भाई इसके MID। तो भाई एक चीज़ मैं आपकी और क्लियर कर देता हूँ, अगर आप VW की गाड़ी लेते हो ना, इसको करते हैं बंद, भाई आप इसमें ना कई सारे फीचर्स अनलॉक करा सकते हो। अगर आपका मन है ना तो इसमें फीचर्स ना बहुत सारे लॉक्ड आते हैं, क्योंकि ये गाड़ी सेम टू सेम ना, अगर आप बात करोगे वैसे तो इंडिया के अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बट अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में जाओगे ना तो ये गाड़ी दिख जाएगी। तो इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा फीचर्स आते हैं, इंडिया में थोड़े कम आते हैं, तो उनको आप अनलॉक करा सकते हो अगर आपका मन है तो। बाकी स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट देखोगे तो टिल्ट मिलती है, अगर आप देखोगे तो टेलीस्कोपिक, दोनों चीज़ें मिल जाती है। डेफिनेटली हार्ड ज़रूर से है, या तो हो सकता है ये गाड़ी थोड़ी सी पुरानी यहाँ पे खड़ी हुई है इस वजह से, अदरवाइज UI देख के तो बिल्कुल नई लग रही है, तो कोई शिकायत नहीं है। यहाँ पे ऑटोमेटिक AC मिल जाता है, नीचे की तरफ 2 जो C टाइप पोर्ट है वो दे रखे हैं, पुश बटन का ऑप्शन, यहाँ पे आइडियल स्टॉप टॉप एंड में, वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट सीट्स, तमाम जो सेफ्टी फीचर्स है वो भी मिल जाते हैं। बट इस प्राइस पॉइंट पे मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी जो इशू है डेफिनेटली होने वाला है। 6 स्पीड का मैनुअल जो ट्रांसमिशन है वो दिया गया है, 2 कप होल्डर्स। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 12V का जो पावर सॉकेट है वो भी आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है। बाय द वे वायरलेस चार्जर भी आपको यहाँ पे जो ऑफर कराया गया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये वाला पोर्शन देखोगे तो ये पूरा पियानो ब्लैक के अंदर मिल जाता है। यहाँ पे इसको खोलूं तो ये सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर नहीं है, बट जो कूल्ड वाला ऑप्शन है वो आपको अंदर की तरफ जो है दिया गया है। स्कोडा या VW दोनों में से अगर कोई देख रहा है भाई, इस वाली चीज़ पे थोड़ा सा काम कर लो, थोड़ा सा जो प्रीमियमनेस है वो डेफिनेटली यहाँ पे जो है बनती है। उसके अलावा सेम जो लेदर है आर्मरेस्ट है वो आपको दी गई, स्लाइड भी जो है ये हो जाती है। स्पेस वगैरह आपके सामने भाई, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना आपको कैसा फील हुआ है। और इंटीरियर में एयरीनेस से रिलेटेड आपको कोई भी इशू जो है डेफिनेटली नहीं आएगा। बाकी यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें, सबसे पहले तो आप स्पीडोमीटर देख लो, इसको जो है थोड़ा सा बैक करते हैं। अब आप देख लो 260 तक की जो मार्किंग है वो आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाती है। बाकी टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे, डिजिटल स्पीड, आउटसाइड टेम्परेचर, रेंज, टोटल गाड़ी कितना चल चुके हैं, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल कितना है, तमाम दिखा देती है सारी चीज़ें भाई। जो आप बोलोगे ना वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। टेलीफोन से रिलेटेड कंट्रोल्स हैं। स्टीयरिंग का अगर आपको एंगल चाहिए ओके करो, तो आप देखो स्टीयरिंग का एंगल जैसे मैं हिलाऊंगा ना तो आपको दिखेगा, देखो सामने की तरफ। थोड़ा सा फोकस में नहीं दिख रहा है ये ना, थोड़ा सा आंखों से देखते हैं तो ज़्यादा बढ़िया दिखता है, फ़ोन में इतना बढ़िया जो है नहीं दिख पाता। चलो मैं आपको कोशिश करूँ एक बार, अब आपको दिख जाएगा, देख रहे हो। तो ये देखो भाई, तो जैसा अगर आप चेंज करोगे ना डेफिनेटली आपको ये चीज़ आपको मिल जाती है। और प्रेस करके देखें तो और क्या कुछ यहाँ पे VW जो ऑफर कर रहा है, व्हीकल स्टेटस, क्लोज सेटिंग्स, नो डिस्प्ले अगर आपको चाहिए तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, सिर्फ स्पीडोमीटर जो है यहाँ पे दिखाएगा। बाकी व्यू वगैरह की बात करोगे तो ये वाला बटन दे रखा है, अगर आपको इसका व्यू चेंज करना है, ये देखो यहाँ पे आपको टेकोमीटर और स्पीड दोनों मिल जाती है। दोबारा प्रेस करोगे तो इस तरीके का जो ऑप्शन है वो भी मिल जाता है। ये डिजिटल वाला ज़्यादा फील देता है, तो अगर आपका मन है तो डेफिनेटली आप कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हो। बाकी क्रूज कंट्रोल वाले जो बटन है वो मैंने आपको यहाँ पे जो है दिखाई दिए थे। बाकी तो मुझे ऐसा लगता नहीं कुछ रह गया हो। उसके अलावा अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना चाहते हो डेफिनेटली कुछ स्पेशल, तो पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर से दूंगा। बाकी गाड़ी के अंदर म्यूजिक सिस्टम भी बहुत कमाल का मिल जाता है, 4 स्पीकर और जो 4 ट्यूटर का म्यूजिक सिस्टम है वो आपको दिया गया। टॉप एंड में सबवूफर भी आपको मिलता है, बट इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर सबवूफर नहीं मिलेगा। बाकी सेडान की जो सीट्स है वो आपको डोर खोलते ही पता पड़ती है कि हाँ भाई कंफर्ट मिलेगा, साइड सपोर्ट, यहाँ पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बीच वाले के लिए आर्म रेस्ट, सब कुछ आपको मिल जाता है जो आप बोलोगे। साथ में AC वेंट्स मिल जाता है, 2 जो चार्जिंग पोर्ट है वो दे रखे हैं। हम्प नहीं है, बट हाँ ये चीज़ ज़रूर है, 3 बंदे कंफर्टेबल नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो सेंटर हम्प है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी ऊपर की तरफ जो लाइट्स है वो मिल जाती हैं। ओपनेबल ग्रैब हैंडल है, बट अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो भाई ये सॉफ्ट ओपनिंग के अंदर नहीं है, नॉर्मल वाले जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। डोर को कर देते हैं बंद। एक लास्ट चीज़ और बताता हूँ, गाड़ी के ऊपर स्टैंडर्ड वारंटी भी बहुत कमाल की मिल जाती है। कंपनी जो है 1 लाख किलोमीटर और 4 साल की स्टैंडर्ड वारंटी ऑफर कर रही है। अगर आपको 5वां और 6ठा साल और चाहिए तो भाई आप एक्सटेंडेड वारंटी ले सकते हो, और अगर आप 6ठा और 5वां साल लोगे तो भाई आपको जो किलोमीटर्स हैं वो भी आपके वारंटी के अंदर बढ़ जाएंगे। बाकी एग्जैक्ट डिटेल्स के लिए डीलरशिप पे जो है कॉन्टैक्ट कर लेना। बताओ भाई आपको ये हाईलाइन प्लस वाला वेरिएंट ऑटोमेटिक के अंदर कैसा लगा, इसके फीचर्स आपको कैसे लगे। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।